हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक अगला क्वेश्चन, जिससे हम अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग को और स्ट्रॉन्ग करेंगे और डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है। एंड देन जब क्वेश्चन हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा तो कभी कभी हमें कुछ अजम्पशंस यूज करनी पड़ेगी, और वो भी अजम्पशन को हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो इस क्वेश्चंस के लिए रेलेवेंट है। आइए फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कैश क्वेश्चन कहता है कि फॉलोइंग इज द कैश फ्लो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ अल्फा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। एक हमें कैश फ्लो एब्स्ट्रैक्ट दे रखा है, जिसमें मुझे क्या दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कैश बैंक का, कुछ इनफ्लोज दे रखे हैं, कुछ आउटफ्लोज दे रखे हैं, एंड क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है किसका, कैश एंड बैंक का। अब क्वेश्चन क्या कहता है, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से आप हमें भैया क्या कर दो, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दे दो। अब जैसे कि आपको पता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट मेरा बनता है इधर डायरेक्ट मेथड से या इनडायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड कौन सा होता है, जहां पर हम डायरेक्टली कैश की इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज की बात करेंगे। इनडायरेक्ट मेथड्स में क्या होता है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो बनती है वो स्टार्ट होती है नेट प्रॉफिट एंड लॉस से, और उसमें हम एडजस्टमेंट करते हैं नॉन कैश आइटम्स की, एंड देन एडजस्टमेंट करते हैं चेंज इन वर्किंग कैपिटल की, और इस तरीके से हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाई जाती है। अब क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन अगर कह देता डायरेक्ट मेथड से बनाओ, इनडायरेक्ट मेथड से बनाओ, तो हम वैसे बना देते। क्वेश्चन साइलेंट है तो हम डिसाइड करेंगे कि बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल हम किस मेथड से बना सकते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें इनफ्लोस आउटफ्लोस ही दे रखे हैं, तो हम किस तरीके से बनाएंगे, डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे। समझ में आता है? आइए फटाफट से डिस्कस करते हैं कि ईच आइटम कौन कौन सी एक्टिविटी में क्लासिफाई होगा, एंड देन हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे कि एग्जाम में इसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कैश एंड बैंक का, कौन सी एक्टिविटी बन गई, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की एक्टिविटी बन गई। शेयर कैपिटल, शेयर इशूड करे कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट, कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग। कलेक्शन ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेल ऑफ पीपीएनई, पीपीएनई को परचेज करा, कौन सी एक्टिविटी का पार्ट बन जाता है, इन्वेस्टिंग। पेमेंट फॉर अकाउंट्स पेबल, ऑब्वियसली आप एग्जाम में ऐसे नहीं लिखेंगे, ये बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको ये लिखवा रहा हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में कुछ भी नहीं लिखना। करेक्ट। आगे चलते हैं। पेमेंट फॉर अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल की पेमेंट हुई, कौन सी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग। सैलरी एंड वेजेस, ऑपरेटिंग। पेमेंट ऑफ ओवरहेड, ऑपरेटिंग। मेरी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है। करेक्ट। पीपीएनई एक्वायर्ड, एक्वायर्ड करा पीपीएनई, कौन सी एक्टिविटी बन गई, इन्वेस्टिंग। डिबेंचर्स रिडीम, डिबेंचर्स कहाँ का पार्ट होते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं, कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग। बैंक लोन, फिर से कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंसिंग। टैक्सेशन, ऑपरेटिंग। डिविडेंड, डिविडेंड किसको पे किया जाता है, शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है, और शेयर होल्डर्स हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं, इसलिए बन गई कौन सी, फाइनेंसिंग। और फाइनली हमें दे रखा है क्लोजिंग बैलेंस कैश एंड बैंक का, तो कौन सी एक्टिविटी बन गई, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बन गई। क्लियर है? होप आपको ट्रीटमेंट समझ में आ रहा है। फटाफट से क्वेश्चन को प्रेजेंट करके दिखाते हैं कि एग्जाम में हमें किस तरीके से अपने सॉल्यूशन को प्रेजेंट करना है। करेक्ट। आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये हमने बनाया कैश फ्लो स्टेटमेंट। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, पहली एक्टिविटी हमारे पास कौन सी होती है, पहली एक्टिविटी होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कौन सी होती है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। करेक्ट। डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, फटाफट से देखते हैं। पहली एक्टिविटी आ गई, कलेक्शन ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल 3,50,000। ओके, फटाफट से लिखा हमने क्या,
कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स कितना था, 3,50,000। और यहां पर नहीं है, आउटफ्लो पे चलते हैं। पेमेंट फॉर अकाउंट्स पेबल 90,000। पेमेंट फॉर अकाउंट्स पेबल कितना था, 90,000 आउटफ्लो। सैलरी एंड वेजेस 25,000। सैलरी एंड वेजेस कितना, 25,000। पेमेंट ऑफ ओवरहेड 15,000। किसका पार्ट, ऑपरेटिंग। पेमेंट ऑफ ओवरहेड 15,000। इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, टैक्सेशन 55,000। करेक्ट। ऑपरेटिंग का कोई और पार्ट बना, नॉप। तो आइए फटाफट से देखते हैं कि मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी ने कैश जनरेट करा या कैश यूज करा। तो मेरा कितना था, 3,50,000 माइनस 90,000 माइनस 25,000 माइनस 15,000 एंड माइनस 55,000। तो 1,65,000 का मेरे पास पॉजिटिव अमाउंट बचा। 1,65,000 का मेरे पास बना पॉजिटिव। तो इसको हमने क्या बोला, नेट कैश जनरेटेड। कैश उसने जनरेट करा, किसने, ऑपरेटिंग एक्टिविटी ने। करेक्ट, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या आया, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम, सॉरी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखते हैं क्या आया, सेल ऑफ पीपीएनई। सेल ऑफ पीपीएनई कितना अमाउंट था, 70,000। और क्या आया मेरे पास, पीपीएनई एक्वायर्ड 4 लाख। पीपीएनई एक्वायर्ड आउटफ्लो 4 लाख। और कोई एक्टिविटी है हमारे पास इन्वेस्टिंग की, नॉप। तो आइए देखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ने कैश जनरेट करा या यूज करा। तो 70,000 इनफ्लो, 4 लाख का आउटफ्लो। तो मेरे पास नेट क्या आ गया, 3,30,000 का आउटफ्लो। तो इसको हमने क्या बोला, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, नॉप। आगे चलते हैं। अगली एक्टिविटी कौन सी आई मेरे पास, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आइए जी फटाफट से देखते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मेरे पास क्या क्या आ रहा है। पहला आ रहा है शेयर इशूड 5 लाख। शेयर इशूड हाउ मच, 5 लाख। देन हम बात करते हैं डिबेंचर रिडीम हुए कितने के, 50,000 के। डिबेंचर रिडीम 50,000।
देन हमने बैंक लोन भी रीपेड करा, कितना? 2,50,000। बैंक लोन रीपेड कितना था? 2,50,000। आइए जी आगे देखते हैं, आगे क्या बचा मेरे पास? डिविडेंड्स 1 लाख के। डिविडेंड्स कितना? 1 लाख। और कोई आइटम बच रहा है जी? जी नहीं। अब बस मेरे पास बच गया है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो आइए फटाफट से देखते हैं कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी ने कैश जनरेट करा या फिर यूज करा। तो 5 लाख माइनस 50,000 माइनस 2,50,000 माइनस 1 लाख, तो मेरे पास आता है कितना? 1 लाख। ये क्या बन गया मेरा? पॉजिटिव फिगर है, तो हमने क्या बोला इसको? नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है जी। अब मेरे पास क्या बच गया? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बचा कितना? 80,000 का। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बचा कितना? 15,000 का। अगर मैं देखूं तो मेरे कैश में मूवमेंट कितनी की हो रही है, नेट मूवमेंट कितनी की हो रही है? 80,000 माइनस 15,000, 65,000। तो इन तीनों का नेट कितना बनना चाहिए? 65,000 का बनना चाहिए, वो भी किसका? कैश डिक्रीज का। तो आइए फटाफट से देखते हैं हमने कुछ गलती तो नहीं करी। तो 165 माइनस 3,30,000 प्लस 1 लाख, तो मेरे पास आता है कितना? 65,000 का नेगेटिव। इसको हम क्या बोलेंगे? नेट डिक्रीज इन नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और जैसे ही हम इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को एडजस्ट करेंगे, जो कितना था? 80,000, तो मेरे पास क्या आ जाना चाहिए? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाना चाहिए कितने का? 15,000, जो मेरे कैश बैलेंस से मैच करता है। परफेक्ट, वंडरफुल। तो इस तरीके से हम अब क्या करते हैं? अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, जो मेरा मैच हो जाता है क्लोजिंग कैश बैलेंस के साथ। होप सब कुछ क्लियर है। वंडरफुल, मिलते हैं अगले वीडियो में।